हेलो फ्रेंड्स, इंदिराज क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस थालपोश का आगे का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों में और अपनी फैमिलीज़ में शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियोस डालूं तो आपके पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस थालपोश के ये तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक बताया था, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक बताया था और तीसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक। ये पूरा थालपोश बहुत बड़ा बना है, इसलिए इसको मैंने 3 पार्ट में बनाया है। इन तीनों पार्ट को आप बहुत ध्यान से देखिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा और आप अच्छी तरीके से इसको बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है ये। तो चलिए इसका तीसरा पार्ट भी बनाना शुरू करते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सेकंड पार्ट पूरा होने के बाद अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट में। देखिए यहाँ तक मैंने आपको सेकंड पार्ट में बताया था। अब हम इसमें 5 की चेन बनाने के बाद जो हमने ये फूल बनाया था उसके बीच में हम इसको हाफ फंदा लेके जॉइन कर देंगे। फिर इसके बाद 5 की चेन बनाएंगे। पाँच की चेन बनाने के बाद उसी में से जिसमें से हमने पहले लिया था उसी में से हम दोबारा फिर उसको जॉइन कर देंगे। इसके बाद फिर हम 5 की चेन बनाएंगे और ये जो हमारी अगली वाली जाली दिख रही है इसमें हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ने का प्रक्रिया वही रहेगी, हाफ फंदा लेकर जोड़ेंगे। इसके बाद फिर हम 5 की चेन बनाएंगे और अगली जाली में फिर इसको हम जोड़ देंगे। अब ये हमारा फूल आया है, इसमें हम एक एक जाली में से 3 बार डबल क्रोशिया स्टिच लेंगे। ये देखिए 3 बार हो गई। अब अगली जाली में से फिर हम 3 बार लेंगे, 1 2 3। इसके बाद फिर अगली जाली में से 1 2 3। इसी जाली में से हम 3 बार और लेंगे। ये हमारी बीच की जाली है तो इसमें हमने 6 बार लिया है। 6 स्टिच हमने तैयार करी हैं। फिर उसके बाद अगली जाली में फिर हम 3 बार लेंगे, 1 3। फिर अगली जाली में 1 2 और 3 का ये बना के फिर उसके बाद अगली जाली में फिर हम इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर हम 5 फंदे की चेन बनाएंगे, 3 4 5। 5 फंदे की चेन बना के अगली जाली में फिर से हम जोड़ देंगे। फिर 5 फंदे की जाली बनाकर वही वैसे ही जैसे हमने फूल में बीच में जॉइन किया था उसी तरीके से जॉइन करके और फिर हम 5 की चेन बनाएंगे
और 5 की चेन बनाकर जैसे हमने पहले वाले में से लिया था उसी में से दोबारा फिर से ले लेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम 5 फंदे की चेन बनाएंगे और अगली जाली में इसको जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरीके से तैयार होगा। ये जो हमने बीच में 5 फंदे की छोटी सी चेन बनाई थी, ये एक छोटा सा सर्किल हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहुत छोटा सा सर्किल बना है और इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक जिस तरीके से मैंने ये बनाया है उसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा राउंड पूरा हो गया। अब 5 की चेन बना के हम इसको अगली जाली में जोड़ देंगे और फिर हम 5 की चेन बनाएंगे। ये 5 फंदे की चेन बना के इसके बाद फिर अगली जाली में इसको फिर जोड़ देंगे। इसके बाद फिर 5 की चेन बनाएंगे। पांच की चेन बनाकर फिर अगली जाली में इसको जोड़ देंगे। अब ये जो हमने बीच में छोटा सा सर्किल बनाया था इसमें से हम 8 बार डबल क्रोशिया स्टिच लेकर बना लेते हैं। एक बार हो गई, ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार बना के अगली जाली में हम इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से फूल तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर 5 की चेन बनाकर जो हमारा 3 का फूल था उसमें हम फिर से 5 की चेन बनाकर और अगली वाली जाली में एक जाली फिर से तैयार कर लेंगे। फिर से 5 की चेन बनाएंगे। पांच की चेन बनाकर और ये अगली वाली जो है जाली इसमें हम जोड़ देंगे। तो ये हमारी इस तरीके से एक जाली ऊपर और आ जाएगी। अब हम फिर से 5 की चेन बनाएंगे। पांच की चेन बनाकर इसके अगली वाली जाली में फिर जोड़ देंगे। इसके बाद फिर 5 की चेन बनाएंगे। और इसके बाद अगली जाली में फिर इसको जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इस फूल के ऊपर 5 जालियां तैयार हो गई। ये देखिए, हर फूल के ऊपर हमारी 5 जालियां आ रही हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने ये तैयार किया है, ये पूरा राउंड तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये राउंड भी पूरा हो गया। 5 की चेन बना के हम इसको अगली जाली में जोड़ देंगे। इसके बाद हम फिर 5 फंदे की चेन बनाएंगे। और इसको अगली जाली में फिर से जोड़ देंगे। दो, 3, 4, 5 की जाली बनाकर अब जो ये फूल हमने बनाया था इसके सेंटर में इसको जोड़ देंगे। और फिर से हम 5 की जाली बनाएंगे। ये नीचे हमने, आपको ध्यान होगा पिछले उसमें हमने 8 स्टिच की
ये फूल बनाया था, तो हम 4 के बीच में इसको जोड़ेंगे और इसके बाद फिर अगली चेन में फिर जोड़ देंगे। ये बीच की चेन हमारी सब 5-5 फंदे की आ रही हैं। फिर से 5 फंदे की चेन बनाएंगे और अगली जाली में इसको जोड़ देंगे। फिर से 5 फंदे की चेन बनाएंगे और अगली जाली में इसको फिर से जोड़ देंगे। फिर 5 फंदे की चेन बनाएंगे और अगली जाली में इसको फिर से जोड़ देंगे। फिर से 5 फंदे की चेन बनाएंगे और अगली जाली में इसको फिर से जोड़ देंगे। फिर 5 फंदे की चेन बनाएंगे और अगली जाली में इसको फिर से जोड़ देंगे। फिर से 5 फंदे की चेन बनाएंगे और अगली जाली में इसको जोड़ देंगे। फिर से 5 फंदे की चेन बनाएंगे और पहले हमने जो 8 स्टिच का फूल बनाया था उसमें 4 के बीच में इसको फिर जोड़ देंगे और फिर से 5 फंदे की चेन बनाएंगे और अगली जाली में इसको फिर जोड़ देंगे। फिर से 5 फंदे की चेन बनाएंगे और अगली जाली में इसको फिर जोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये बनके तैयार होता जाएगा। जिस तरीके से मैंने ये यहाँ से यहाँ तक बनाया है उसी तरीके से मैं ये राउंड पूरा कर लेती हूँ। पूरा राउंड करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, फिर हमने 5 फंदे की चेन बनाई और अगली चेन में हमने इसको जोड़ दिया। इसके बाद फिर हमने 5 फंदे की चेन बनाई और अगली जाली में इसको फिर जोड़ दिया। फिर से हमने 5 फंदे की चेन बनाई और ये अगली जाली में हम इसको फिर जोड़ देंगे। फिर से हमने 5 फंदे की चेन बनाएंगे और अगली जाली में इसको फिर जोड़ देंगे। ये हमारी जाली इसी तरीके से बनके आगे तक तैयार होती जाएगी। और देखिए ये मेरा जाली का दूसरा राउंड है। फिर से 5 फंदे की चेन बनाएंगे और इसको अगली जाली में जोड़ देंगे। फिर से 5 फंदे की चेन बनाएंगे अब फूल के हमने ऊपर जो 2 जालियां बनाई थी, अब हमने उसमें जोड़ना शुरू कर दिया। तो फूल के ऊपर जो हमारी जाली बन रही है, ये हमारी पहली जाली का राउंड तैयार हो रहा है। हम आगे की जालियां जो बनाएंगे उसकी काउंटिंग हम इस फूल के ऊपर से ही करेंगे। देखिए ये फूल के ऊपर हमने एक जाली तैयार करी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने जिस तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक बनाया है, इसी तरीके से मैं पूरा कर लेती हूँ और इसके ऊपर अब हम
10 जालियाँ और तैयार कर लेते हैं। फिर 10 जाली के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से तैयार हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 10 जालियाँ तैयार कर ली हैं। ये जालियाँ ये जो हमने फूल बनाया था, इस फूल के ऊपर से काउंट करेंगे। 10 जालियाँ बनाने के बाद अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 3 की चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया लेकर ये पहली वाली जाली में से अब हम 3 स्टिच तैयार करेंगे। 1 2 3। ये 3 स्टिच तैयार हो गई। इसके बाद फिर हम 3 फंदे की चेन बनाएंगे। 1 2 3। डबल क्रोशिया लेकर अगली जाली में फिर से हम 3 स्टिच तैयार करेंगे। तीन स्टिच बनाने के बाद फिर से 3 फंदे की चेन बनाएंगे और अगली जाली में से फिर से हम 3 स्टिच तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 2 बार हो गया, ये है तीसरी बार। फिर से हम 3 फंदे की चेन बनाएंगे और अगली जाली में से फिर से हम 3 बार लेंगे डबल क्रोशिया लेकर। 1 2 3। ये देखिए फ्रेंड्स, हर जाली के ऊपर हम बीच में 3 फंदे की चेन बनाकर और डबल क्रोशिया लेकर हर जाली में 3-3 का इस तरीके से बना लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बीच बीच में भी दिखाती जाऊंगी और ये हमारा राउंड पूरा हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये 3-3 फंदे की जाली के हमने 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। ये 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ कि ये 3 राउंड कंप्लीट करने के बाद हम इसको जोड़ेंगे। ये हमारी तीसरी जो स्टिच है, इसमें हम इसको हाफ फंदा लेकर इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब ये 3 के स्टिच के ऊपर जो चेन है, इसी में हम इसको जोड़ने की प्रक्रिया में ही आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, पहली जाली में से हम हाफ फंदा लेंगे और इसको इसमें से निकाल लेंगे। फिर अगली जाली में से हाफ फंदा लेंगे और इसको निकाल लेंगे। आगे बढ़ने के बाद अब हम ये यहाँ तक आ गए। ये देखिए, 4 की चेन बना के अब हम इस जाली में डबल क्रोशिया से 4 स्टिच तैयार करेंगे। पहले हमने हर चेन में 3-3 बनाए थे और 3-3 के हमने 3 राउंड बनाए थे। अब हम ये हर चेन में बीच में 3 फंदे की चेन बनाकर हर चेन में 4-4 बनाएंगे। ये देखिए, एक, 2, 3, 4। फिर 3 की चेन बनाकर अगले में फिर से हम 4 बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने ये हर जाली में 4-4 बनाए हैं, इसी तरीके से मैंने ये
चार चार के 2 राउंड कर लिए और इसके बाद एक मैंने 5 का और राउंड करा था, वो भी इसी तरीके से बनेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 5वां जो राउंड बनाया है, ये हर जाली में 5-5 बनाए हैं। अब 5 का ये एक राउंड बनाने के बाद अब हम इसको जोड़ेंगे। इसमें जोड़ने की देखिए प्रक्रिया वही रहेगी। हर चेन में इसको हाफ फंदा लेकर हम जोड़ेंगे। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हमने ये जो स्टिच तैयार करी हैं जाली के बाद, ये हमने शुरू में 3-3 की 3 रो बनाई हैं, 3 राउंड तैयार किए हैं। फिर हमने 4-4 के 2 राउंड तैयार किए हैं और फिर हमने एक राउंड 5 का तैयार किया है। 5 का राउंड बनाने के बाद, जोड़ने के बाद इसको अब हम 3 फंदे की पहले चेन बनाएंगे। अब इस जाली में से हम 3 बार लेंगे। एक तो हमारी स्टिच की तैयार हो गई लाइन वही, और दूसरी ये हो गई और तीसरी ये हो गई। ये देखिए, एक में से 3 ले ली हमने। इसके बाद जो हमारी अगली जाली है, डबल फंदा लेकर इसमें से हम फिर 3 बार लेंगे। इसमें से 3 स्टिच तैयार करेंगे। 1 2 3। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। फिर से हम चेन बनाएंगे। देखिए 3 4 5 6 7 8, ये 8 फंदे की चेन बना के अब ये वाला जो हमारा स्टिच तैयार है 5 का, इसकी अगली वाली जाली में से हम इस फिर से 3 बार बनाएंगे। 3 स्टिच हमारी तैयार हो जाएंगी। 1 2 3। इसके बाद आगे की जाली में हम फिर से 3 स्टिच बनाएंगे। डबल क्रोशिया लेकर देखिए इस वाली जाली में से 1 2 3, इस तरीके से तैयार हो जाएगा ये। इसके बाद फिर हम 8 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 की चेन बना के अगली वाली जाली में से फिर हम डबल क्रोशिया लेकर 3 स्टिच तैयार करेंगे। 1 2 3। इसके बाद अगली जाली में से डबल क्रोशिया लेकर फिर से 3 स्टिच तैयार करेंगे। 1 2 3। फिर से 8 की चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8, और अगली जाली में फिर से हम डबल क्रोशिया लेकर 3 स्टिच तैयार करेंगे। 1 2 3। अगली जाली में से फिर से डबल क्रोशिया लेंगे और 3 स्टिच तैयार करेंगे। 1
2, 3। ये देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये राउंड पूरा हो गया। अब देखिए हमने 8 की चेन बनाई। अब हम इसको पहली वाली इसमें चेन में जोड़ देंगे। हाफ फंदा लेकर हम इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद अब इन 3 फंदों में से फिर हम हाफ फंदा लेकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक चेन का फंदा लेंगे, इसके ऊपर डबल क्रोशिया लेकर फिर जो हमने 8 की चेन बनाई थी इसमें से हम 8 स्टिच और तैयार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये 8 तैयार करने के बाद इसके ऊपर हम 3 फंदे की चेन फिर से बनाएंगे और 3 फंदे की चेन बनाकर ये पहली वाली में से हाफ फंदा लेकर इसको हम देखिए इस तरीके से जोड़ देंगे। ये देखिए, इसके बाद फिर हम डबल क्रोशिया लेंगे और 8 स्टिच हम फिर तैयार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, ये इस तरीके से हमारा ये कंगूरा तैयार हो जाएगा। अब हम इसको ये जो हमारे 3-3 का हमने बीच में बनाया था इसकी बीच की जाली में इसको जोड़ देंगे इस तरीके से। जोड़ने के बाद फिर डबल क्रोशिया लेंगे और ये 8 की जो चेन बनाई थी इसी तरीके से हम 8 स्टिच और तैयार करते हैं। अब हम अगला कंगूरा बनाएंगे। देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 स्टिच तैयार करके इसके ऊपर फिर हम वही 3 की चेन बनाएंगे और 3 की चेन बनाने के बाद इसकी पहली वाली में से इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने में हम उसी तरीके से हाफ फंदा लेंगे। ये देखिए, इसके बाद हम डबल क्रोशिया लेकर फिर से हम 8 स्टिच तैयार करेंगे। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसके बाद फिर हम जो 3 का ये कंगूरा तैयार था उस पे हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे ये कंगूरे बनते चले जाएंगे। और ये पूरा राउंड करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा मैं आपको दिखाती जा रही थी बीच में। ये हमारा पूरा बन के तैयार हो गया। कितना सुंदर और कितना प्यारा डिज़ाइन तैयार हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, आप भी इसको देखिए और जिस तरीके से मैंने बनाया है इस तरीके से फॉलो कीजिए और आप इसको ज़रूर बनाइए। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरा बनाने के बाद हम इसको जोड़ेंगे। इसी बीच वाले में से लेकर हम इसको जोड़ के एक बार फिर से निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब देखिए, यहाँ से हम कट कर देंगे धागा और काटने के बाद इसको पूरा निकाल लेंगे। और फिर पीछे की तरफ हम इसको कहीं भी पिरो देंगे। जो हमारा डिज़ाइन बना हुआ है उसी में पिरो देंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको थालपोश कहिए या टेबल रनर कहिए, कितना सुंदर बनके तैयार हुआ है। आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा, अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।